वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर और क्रिस्टल हीलर अमित कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और साथ ही इतना सारा एप्रिसिएशन मुझे लगातार देने के लिए, मुझे लगातार इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो प्यारे प्यारे कमेंट्स आप मुझे लिख रहे हैं, जो इतनी सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन्हें मैं स्वीकार करते हुए यहाँ पे आपको ही इनको वापस कई गुना मल्टीप्लाई करके आपकी तरफ भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से निरंतर प्रार्थना करता हूँ कि आपकी लाइफ में हर खुशियाँ और हर वो कुछ जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, वो हर गोल्स आपका अचीव हो। आप हर तरह से खुशियों को, समृद्धियों को प्राप्त करें। आपका परिवार मंगलमय रहे और आप हमेशा अपनी जो भी आपकी इच्छाएं हैं उन सभी को वो पूर्ण तरीके से हमेशा आपको भर भर के ग्रोथ प्रदान करें, ऐसी मेरी यहाँ से हनुमान जी से प्रार्थना है। गाइस, मैं आज फिर एक रीडिंग आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, जिसका थीम है आपको दुख देने वालों को ईश्वर कभी नहीं बख्शते, उनका सर्वनाश सुनिश्चित हो जाता है। यानी कि आप एक बहुत ही डिवाइन सोल हैं, बहुत ही एक आध्यात्मिक लोग हैं, जिनको मात्र कुछ उनके साथ में उल्टा आपके बारे में कुछ बोलने भर से ही यहाँ पे सामने वाले की लाइफ में कर्मा क्रिएट हो जाता है। यूनिवर्स उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, यूनिवर्स उसको सह नहीं सकते। और उनकी लाइफ में जो लोग आपको सताते हैं, दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, किसी भी, चाहे वो तकलीफ किसी भी तरीके की हो, उनकी उनकी एक हार निश्चित हो जाती है और उन्हें उसका दंड भुगतना ही पड़ता है। उन्हें वो सब सरफेस करना पड़ता है जो वो कभी समझ भी नहीं पाते, सोच भी नहीं पाते। ये सब चीजें यहाँ पर इस रीडिंग में मैं चेक करने जा रहा हूँ टैरोट के माध्यम से। आप बने रहिए मेरे साथ। और ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपके साथ आएगी, कुछ ना कुछ मैसेज यूनिवर्स का आपको आपके लिए जरूर है। और ये कौन से सन में आ रही है, कौन से महीने में आ रही है, इन सब चीजों से कोई भी लेना देना नहीं है। जब भी आपके सामने आएगी, तभी से ये रेजोनेट होगी। और जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ले लीजिए, क्योंकि एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। तो गाइस, मैं करता हूँ अपनी रीडिंग की शुरुआत। बने रहिए मेरे साथ। हनुमान जी मुझे गाइड करें, हनुमान जी मुझे गाइड करें, मुझे बताएं मैं अपने व्यूअर्स को क्या गाइड करूं, क्या मैं बोलूं, क्या मैं बताऊं, मुझे गाइड कीजिए। पेज ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स। वाओ, आज तो इमोशंस की लाइन लग गई है। तीनों ही कार्ड कप से निकले हैं, बड़ी ही हैरानी की बात है। हाई प्रिस्टेस, टेम्पेंस, द हैंडमैन, द वर्ल्ड,
व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकली है। एस ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सॉर्ड्स। गाइस, मैं अपनी रीडिंग की शुरुआत करते हुए पहले मैं आपसे बताऊंगा कि आप काफी इमोशनल बंदे हैं। आप लोग काफी इमोशंस को बहुत प्रायोरिटी देते हैं। काफी हद तक आप सामने वाले को नहीं छेड़ते हैं, यानी कि सामने वालों को खुद से चल के कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते जिसके कारण के कोई आपसे भिड़े। मगर मैं यहाँ देख रहा हूँ कि कुछ लोग जानबूझ करके आपसे भिड़ने की, आपसे लगातार आपको एटीट्यूड दिखाने की, आपको तकलीफ देने की, आपको धौंस दिखाने की बहुत कोशिश करते हैं। ये चीज मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। काफी लोगों का ऐसे आपके प्रति इस तरह का रवैया है कि वो आपको एक अपने दबाव में लेना चाहते हैं, आपको एक हमेशा एक अपने प्रेशर में से दबा देना चाहते हैं। आप अपनी किसी भी तरह की कोई भी पावर में लेकर के आपको अपना रौब दिखाना और अपना आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करना, ये कुछ लोग मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर। और बावजूद आप उसके बहुत ही ढंग से डील करते हैं, बहुत ढंग से इनके साथ पेश आते हैं। नहीं आप इनसे पंगा करना चाहते, नहीं आप इनके साथ में कुछ भी बुरा बिहेव करते हैं। ये सब चीजें मुझे यहाँ साफ नजर आ रही हैं। साथ ही ये कुछ लोग आपसे आपके बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जिनको आपसे जानना चाहते हैं, जिनको आप छुपाते हैं, जिनको आप उतना ही उनसे शेयर करते हैं जितना कि आप सही समझते हैं। ये सब चीजें भी यहाँ इस रीडिंग में निकली हैं आज की। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इनका जो पूरा रवैया है आपके साथ में, वो बहुत ही घटिया, बहुत ही दर्द देने वाला, हमेशा आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को रोकने वाला, आप पे किस तरह से आपके कार्यों को रोका जा सकता है, आपके किसी भी क्षेत्र में हर कार्य में ये किस तरह से उसमें रुकावट डाल सकते हैं, वो चीजें ये बहुत तलाश करते रहते हैं। और आप इन सब चीजों को जानते हुए भी यहाँ बहुत पेशेंस बनाए हुए, अब बहुत ही बैलेंस करते हुए इन सब चीजों को यहाँ पर झेलते हैं और अपने उस कार्य को अंजाम देते हुए धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाते हैं। साथ ही यहाँ पे मैं ये देख पा रहा हूँ कि कुछ लोगों को आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इस चीज की वजह से भी यहाँ पर आपसे काफी लोग यहाँ चिड़े हुए हैं, काफी तकलीफ इनको होती है कि आप जो अपने भेद किसी को नहीं देते हैं, आप जो उतना ही आप सामने वाले को बताते हैं जितना कि आप उसकी मेंटेलिटी को समझ लेते हैं कि मुझे इतना ही शेयर करना है, इतनी ही बात मुझे बोलनी है कि जितना की बात निभ जाए उतना, यानी कि सामने वाले को देख करके, परख करके, अच्छी तरीके से उसके बिहेवियर को जान करके, उसकी इंटेंशंस को समझ करके आप उतना ही शो अप करते हैं जितना कि आप सही समझते हैं। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि आपका किसी से भी ज्यादा अपने दिल की बातें ना कहना, किसी से अपने मन में ही हर बात को दबा करके रखना, ये मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। क्योंकि इसके पीछे का कारण है कि आपने लोगों के लिए बहुत किया है, बहुत यहाँ पे मैं देखा है कि आप काफी यहाँ पे इमोशनल, आपने काफी लोगों के सामने
हो सकता है कि आप झुक करके भी पेश आए हों, आप एक बहुत सामने वाले को आपने बहुत ही प्रायोरिटी देते हुए या हर बात को, हर बुराई को पानी में, हर बुराई पर पानी फेरते हुए आपने उलझना सही नहीं समझा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि मेरे ये फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होगा, मेरी जो मैं यहाँ पर स्टेबिलिटी को प्राप्त कर रहा हूँ, ईश्वर मेरे को स्टेबिलिटी ईश्वर ने दे रखी है, उसमें मेरे फर्क आएगा, या मैं मेरे जो भी जैसा भी मेरा काम चल रहा है उसमें रुकावटें आएंगी। मतलब आप माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, आप माइंड को हमेशा चाहते हैं कि एक फ्री रहूं, या दिमाग में नहीं आप मतलब जानबूझकर बेवजह में आप उलझना नहीं चाहते। ये सब चीजें मैं यहाँ देख रहा हूँ, और आप खुद भी यहाँ ऐसी लाइफ जी रहे हैं जिसमें कि आपकी दिलचस्पी नहीं है, यानी कि जो भी कुछ आपको लाइफ में मिल रहा है वो उनसे आप संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं। आप लगातार यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जो जो आपको चाहिए वो आपको मिल नहीं रहा, जो नहीं चाहिए वही आपको आपकी लाइफ में मिल रहा है। इन सब चीजों ने भी आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। ईश्वर, ऐसे में आप ईश्वर द्वारा आई भी अपॉर्चुनिटीज पर भी ध्यान नहीं दे पाते, आप अपनी ही सिचुएशन में स्टक यहाँ मुझे साफ साफ नजर आते हैं। ऐसे में यहाँ पे आपकी विशेष मांगने का तरीका, यानी कि मैनिफेस्ट करते हुए एक यूनिवर्स से मैनिफेस्टेशन आपकी जारी है कि काश काश जो भी मेरी विशेष हैं उनको आप पूर्ण करिए, उनको आप जो भी मेरी इच्छाएं हैं, जो भी मेरे मन के अंदर मैनिफेस्टेशन है, उन्हें आप किसी भी तरीके से पूरा करिए। ये आपकी यहाँ पर मैं धारणा देख रहा हूँ, और आपने क्योंकि आपने सबको देख लिया है, पूरी दुनिया को अच्छी तरह से समझ लिया है, द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ मौजूद है, तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि काफी लंबी साइकिल आपकी लाइफ में चली है, काफी ये जो परेशानियों का दौर है आपने बहुत झेला है, बहुत तकलीफें आपने झेली हैं, और दुनिया के हर रंग को आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। इसी कारण से आप नहीं चाहते किसी से भी कोई ज्यादा फालतू की बातें करना, बहुत ज्यादा फालतू किसी की लाइफ में इन्वॉल्वमेंट करना। ये सब चीजें मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। साथ ही मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि यूनिवर्स के ऊपर जो आप यहाँ विशेष आपने मांगी है उसको स्वीकार करते हुए इस परिस्थिति से यहाँ पर आप निकलते हुए, और ये जो परेशानी का समय आप यहाँ पर लगातार सरफेस कर रहे हैं, लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, लोग आपको फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी रोकने की कोशिश करते हैं, लोग आपकी लाइफ को पूरी तरह से डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, आप पूरी तरह से यहाँ नेगेटिव मन आपका हुआ है, वो यहाँ पर जैसे ये टेम्परेंस का कार्ड है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको पेशेंस रखने की आवश्यकता है। मगर यहाँ पर साथ ही आज का है तुरंत ही व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे ये बता रहा है जो आपका समय का जो पहिया है, यानी चक्र है, जो ये जो चल रहा था, जो अब तक, ये डिवाइन प्रोटेक्शन भी यहाँ पर आपको प्राप्त है, यूनिवर्स का प्रोटेक्शन आपको प्राप्त है, जिसके वजह से आपका कोई कुछ खा नहीं पाता, जिसके पीछे से आपको कोई टच नहीं कर पाता। और ये डिवाइन की ही पावर्स हैं जो कि जो लोग आपके साथ में बुरा करते हैं वो खुद उन्हें यूनिवर्स द्वारा उल्टा लटका दिया जाता है। उन लोगों को उस चीज की सजा, यानी कि उन लोगों की लाइफ में कर्मा क्रिएट कर देती है यूनिवर्स। यूनिवर्स उन लोगों को बख्शती नहीं है, उन्हें देर सवेर उन्हें उन सभी दंडों को, उन तकलीफों को स्वयं भी सरफेस करना पड़ता है। जो आपकी लाइफ में कोई गलत कार्य करता है या आपको गलत बोलता है, आपके साथ में गलत बिहेव करता है, उन्हें यूनिवर्स इसी तरीके से लटका देते हैं, उल्टा लटका देते हैं, उनकी लाइफ में सब उलट पलट हो जाता है। वो हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा तकलीफ में रहते हैं। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ ये सब चीजें आपकी उसमें निकली हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे दिखा रहा है आपके एक बेहतर समय को, आपकी एक अच्छी डिवाइन टाइमिंग को, जो कि अब स्टार्ट हो चुकी है। ये जब से आपने रीडिंग देखी तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में निकले हैं और ये होंगे। और क्योंकि ये जो समय का चक्र था, जो ये
प्रॉब्लम्स की जो एक साइकिल चल रही थी वो यहाँ पर डी एंड होते हुए और यहाँ पर एक बेहतर समय आपकी लाइफ में आते हुए और आपको इन सब चीजों ने ये जो चक्र चला है, ये यूनिवर्स द्वारा जो आपकी लाइफ में साइकिल चली है, इस साइकिल में मैं देख पा रहा हूँ आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत ज्ञान अर्जन किया है, बहुत ज्ञानी आप लोग बने हैं, मेल या फीमेल जो भी हैं वो सभी लोग बहुत ज्यादा ज्ञानी बने हैं। लोगों को समझने का आपको मौका मिला है, लोगों की सच्चाइयां आपके सामने आ गई हैं, लोगों का दोगला रूप आपके सामने आ चुका है और जो आपका अपना होने का दावा करते थे वो उन लोगों की भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सूरत आपके सामने आ चुकी हैं और आपके लिए अब यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, यानी कि एक बेहतर समय मुझे यहाँ आपकी लाइफ में आता हुआ साफ नजर आ रहा है। और आप जो जो आपको मिल रहा था, जैसा मैंने कहा, जो आपको मिल रहा था वो आपको पसंद ही नहीं है, मजबूरी में सिर्फ और सिर्फ निभा रहे हैं, मगर यहाँ पर आप सब कुछ चेंज होगा, सब कुछ यहाँ पर जो आप चाहते हैं, जो आप वही होगा एग्जैक्टली जो आप चाहते हैं, जो आपके मन की इच्छाएं हैं, जो आपकी विशेष है वो यहाँ पर पूरी तरह से संपूर्ण होती हुई यहाँ पर विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। इन सब को यहाँ पे मैनिफेस्ट करते हुए ये बदलाव आपकी लाइफ में जो आप लंबे समय से मांग रहे थे वो यहाँ पर यूनिवर्स ने कर दिया है। ये सब चीजें यहाँ रीडिंग में निकल करके आ रही है। और जो लोग आपको करते हैं तंग, जो आप हमेशा आपने झेल रहे हैं, आपको कुछ लोग हैं जो आपको प्रभाव में लेने की कोशिश करते हैं, अपनी तलवार दिखा, मतलब किसी भी तरीके से आपको प्रभाव में लिया जाता है, किसी भी तरीके से आप पर दबाव बनाने की कोशिश करना, आपके कामों में रुकावट डालना, आपको तकलीफ पहुंचाना, हर तरह से अपना कुछ भी वजूद ना होते हुए भी यहाँ पर बहुत अपने आप को ये रौब दिखाना, आप पर हमेशा चढ़ करके आना, आपसे उल्टी बातें करना, आपसे तरह तरह से आपको अपने दबाव में बनाकर, किसी आप पर दबाव बनाकर किसी भी तरीके से आपको अपने प्रभाव में लेने की इनकी पूरी कोशिश रहती है। ये चीज यहाँ आप बहुत ही स्मार्टली इनको यहाँ पर हैंडल करते हैं, बहुत ही समझदारी से आप यहाँ पर इनके साथ पेश आते हैं। अगर इन लोगों को यहाँ इन शराफत ये रास नहीं आ रही है, ये सब चीज भी मैं यहाँ देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ लगातार काफी कंफ्यूजन है, क्योंकि ये अपनी कन्नी में कसर छोड़ते नहीं है। जो आपको सताने वाले हैं, आपका बुरा चाहने वाले हैं, यहाँ ये सब देख करके कि आखिर हमारे इतने सब कुछ यहाँ करने के बावजूद भी, इतना यहाँ पर इनके साथ में बुरा चाहने के बाद, बुरा करने के बावजूद भी यहाँ पर ये काफी आपकी यहाँ देखते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी कि कोई भी तस्मच आपका कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उखाड़ नहीं पा रहे हैं। इन सब चीजों को यहाँ पर ये कंफ्यूजन यहाँ इनको होता है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आखिर कैसे आप अपने आप को स्टेबल बनाए हुए हैं, यानी कि इतना बखेड़ा यहाँ पर, इतना कंफ्यूज है ये, काफी यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं कि आखिर क्या है क्या नहीं, इन्हें खुद समझ में नहीं आता, मगर कारण है यहाँ पे यूनिवर्स का प्रोटेक्शन आपको जो प्राप्त है, इसी के कारण यहाँ पर जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो आपका ईश्वर पे जो अटूट विश्वास है, जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है, उसी ने आपको यहाँ पर बहुत प्रोटेक्ट किया है। और यूनिवर्स ये सब देखते रहते हैं कौन किसके साथ में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और उसके बाद और जब वो अपनी पर आते हैं, अपने एक्शंस पे आते हैं, तो किसी को बख्शने नहीं आ रही। यही कारण है कि आपकी लाइफ में बेहतर समय यहाँ पर यूनिवर्स कर रहे हैं, अच्छा समय आपकी तरफ में अपने आपकी लाइफ में आ रहा है, ये मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। लगातार आप लोग काफी मेहनती आप लोग हैं, काफी यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, बहुत अपने ऊपर इतनी मेहनत आप करते हैं और लगातार आपकी भले बेशक से कुछ भी हो, आपकी हो सकता है, क्योंकि 8 नंबर कार्ड है यहाँ कुछ डिले को दिखाता है, देर से ही आपको कुछ रिजल्ट मिले, मगर मिलते जरूर हैं, ये चीज पक्का है, क्योंकि यहाँ पे आप काफी स्ट्रगल करने में आप माहिर हैं। ये भी चीजें यहाँ निकल के आ रही हैं, आप एक बहुत मेहनती इंसान हैं, बहुत
ग्रो करेंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। प्रसिद्धियों को आप यहाँ प्राप्त करने जा रहे हैं, यानी कि एक लोग आप यहाँ शिव जी के भक्त हो सकते हैं, आप यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा के भक्त हो सकते हैं। ये भी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। काफी आपको आपको लोगों को समझना आ गया है। आप एक बहुत इंट्यूशन पावर आपकी बहुत हाई है, ये मैं देख पा रहा हूँ। साथ ही आपको एक अच्छे इंसान में बुराई क्या है वो भी आप पता लगा लेते हैं। और जो एक बुरा इंसान है जिसे कहते हैं वो किसी काम का नहीं, तो उसमें भी कुछ अच्छाइयां आप ढूंढ लेते हैं और उसी तरह का बिहेव सामने वाले से करते हैं। आप पूरी तरह से जिम्मेदारियों को निभाने वालों में से हैं। आप यहाँ पर एक बहुत ही समझदार व्यक्ति, बहुत ही इंट्यूशन पावर जिनकी बहुत हाई है, और यूनिवर्स आपके सामने हमेशा सदैव आपके साथ रहते हैं। इस चीज की प्रमाणिकता प्रमाण मुझे यहाँ मिल चुका है, और जिम्मेदारियों को निभाने में आप माहिर हैं, और प्रसिद्धियों को आप जल्द ही प्राप्त करने जा रहे हैं। ये चीजें यहाँ साफ निकल करके आ रही हैं। और ये जो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड के साथ आप अब तक जी रहे थे, एक तरह तरह की उलझनों में फंसे रहना, तरह तरह की परेशानियों को सरफेस करते रहना, आप यहाँ पर काफी अंदर ही अंदर नेगेटिव जो रहे हैं, उन सब चीजों से यहाँ आप बाहर निकलते हुए आपका डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट यूनिवर्स ने कर दिया है, और आप इन कंफ्यूजन से बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे। ये भी मैं यहाँ पक्का यहाँ पे कह सकता हूँ। साथ ही यहाँ मैं देख रहा हूँ एक बहुत ही प्यारी एनर्जी ये जो कि आपके पूजा पाठ करने को, आप पर एक असीम कृपा यूनिवर्स की होने को, आप उनकी पूजा पाठ में, आप उनका ध्यान में पूरी तरह से लीन रहते हैं। उन पर आपका अटूट विश्वास है। यहाँ पर आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हो सकते हैं, आपके यहाँ पर बहुत सारे चाहने वाले हो सकते हैं। आप एक बहुत ही ज्ञानी पुरुष, महिला या पुरुष जो भी हैं, यहाँ पर आप बहुत ज्ञानी हैं, बहुत ही यहाँ पर आप लोगों को गाइडेंस देते हैं, और यहाँ पर आपके फॉलोअर्स बहुत सारे हैं। ये भी मैं यहाँ देख पा रहा हूँ इस कार से। साथ ही मैं कहूँगा कुछ लोग हो सकते हैं टैरो रीडर्स हों, क्रिस्टल हीलर हो, हीलर्स हों, और बहुत बड़े बिजनेसमैन हों, टीचर हों, प्रीचर हों, या कोई डॉक्टर हो। ये भी यहाँ पॉसिबिलिटीज निकली हैं। और साथ ही यहाँ पे बहुत ही दया धर्म करने वाले लोगों की पल में परेशानियों को दूर करने वाले, यानी कि आप चाहे कितने भी यहाँ मुझे स्टक दिखाई दे रहे हैं, कितने भी परेशान आप यहाँ दिखाई दे रहे हैं, कितने भी आप यहाँ दुखी दिखाई दे रहे हैं, मगर यहाँ साफ मैं इस बात की भी प्रामाणिकता से इस बात को कह सकता हूँ कि जो लोग अपनी परेशानी लेकर के आपके पास आ जाएं, तो उसकी परेशानी आप पल में अपने दिमाग की चाबी, यानी कि अपनी बुद्धिमत्ता की चाबी को लगा करके पल में उसकी परेशानी को सॉल्व कर देना, ये आपके मिनटों का काम है, सेकंडों का काम है। ये मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। और आप यहाँ पे कोई यूट्यूबर भी हो सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। और ये सब अगर नहीं है तो आप लोग बहुत ही पूजा पाठ करने वाले, यहाँ पे बहुत ही ईश्वर पे अथाह आपका विश्वास यहाँ पर है, ये मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। और यहाँ पर यही कारण है यूनिवर्स को लेना पड़ा है एक्शन। यूनिवर्स, क्योंकि जो लोग भी आपकी लाइफ में कुछ भी एक उल्टा सीधा बोलते के साथ ही उसके सामने वाले की लाइफ में कर्मा क्रिएट हो जाता है, यानी कि उसको उस चीज को भुगतना ही पड़ता है। जो भी आपके साथ में गलत बिहेव करेगा, जो भी उल्टे सीधा बोलेगा, जो भी उल्टा सीधा करेगा और आपको सताएगा या आपको तकलीफ देगा या आपके लिए उल्टा सीधा बोलेगा, तो उसको उसकी खैर यूनिवर्स के लिए के यहाँ नहीं है। यानी कि यूनिवर्स बहुत जबरदस्त एक्शन लेती हैं आपके साथ में बुरा करने वालों के लिए, आपके बुरा चाहने वालों के लिए, आपको तकलीफ पहुंचाने वालों के लिए, आपके लिए बुरा सोचने वालों के लिए कोई भी तरह की यहाँ पर रहमत नहीं है। उनके लिए उन्हें एक शापित जीवन बिताना ही होता है, उन्हें काफी दर्दनाक जीवन उन्हें बिताना ही होता है। ये चीज यहाँ मैं देख पा रहा हूँ। काफी यहाँ पर आप जैसे कि सब कुछ होते हुए कुछ ना होने की एक अंदर से एक एहसास मैं यहाँ देख रहा हूँ। काफी बहुत सारे इमोशंस को अपने अंदर होल्ड करके बैठे हो, बहुत सारी बातें हैं जो अंदर ही अंदर दबाए हुए बैठे हो, कुछ दर्द है जिसे आप अंदर ही अंदर तकलीफ आपको खाई जा रही है।
और सब कुछ बात होते हुए भी यहाँ पर सब कुछ भी ना होने का एहसास मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। एक भारी मन है आपका, यानी कि कुछ नेगेटिविटीज ने आपको बहुत बुरी तरह से, इमोशंस आपने बहुत सारे होल्ड कर रखे हैं अंदर ही अंदर। ये चीजें मैं यहाँ देख रहा हूँ। साथ ही मैं देख रहा हूँ यूनिवर्स आपकी लाइफ में भेज रहे हैं, जिससे जिन लोगों के द्वारा आपको सताया गया है, तकलीफ दी गई है, उन लोगों की अब खैर नहीं, ये चीज यहाँ साफ निकली है। उन लोगों को यहाँ पर बिल्कुल वो आप यदि गलत किया है जिन लोगों ने, तो उनकी अब खैर नहीं, और जो सही किया है तो उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है, यानी कि उनको कुछ अच्छा ही उनकी लाइफ में घटित होने वाला है। ये चीजें यहाँ यूनिवर्स द्वारा निकल रही है, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जिन लोगों के लिए आप यहाँ पर विशेष मांगते हैं, जो आपसे कुछ अपने आप एक्शन नहीं लेते, कुछ आप अपने आप उनसे बदला लेने की कोशिश नहीं करते, ये आदतें यहाँ पर आपकी ये निकल कर के आई हैं। और वहां पर वो जो उल्टा जो आपके साथ गलत करते हैं, उनसे बदला सीधा सीधा यूनिवर्स अपने आप अपनी तरीके से लेते हैं। ये चीजें यहाँ पर साफ निकल के आ रही हैं। आपकी स्टक पोजीशन लगातार यहाँ मेरे दिखाई दे रही है, दो धारों में लटके हुए, यानी कि बहुत कुछ चलता है अंदर ही अंदर। एक गहन की स्थिति है, मन परेशान है, बेचैन है, बुरी तरह से स्टक है। इमोशंस भी बहुत हाई हैं, इमोशंस बहुत हाई हैं, अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोचते रहते हो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। यहाँ पर एक दुविधा की स्थिति यहाँ मैं देख पा रहा हूँ, और यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में मैं देख पा रहा हूँ। जो भी मैनिफेस्टेशन किया था, जो भी मैनिफेस्टेशन किया था, वो सब यहाँ पर मंजूर किया गया है, वो यहाँ पे मंजूर हो चुका है। देखिए मेजर अरकाना की एनर्जी आ गई है, इसको भी मैं छोटी एनर्जी नहीं मानता। मैंने अरकाना से यहाँ पर ये 9 ऑफ कप्स है, बट मैं जब ये आ जाता है तो इसको भी टक्कर की मैं मानता हूँ, क्योंकि यही एक कार्ड मैं बहुत प्राथमिकता इसको देता हूँ अपनी तरफ से। मैं जानता हूं कि यूनिवर्स के आगे जो भी कोई सच्चे मन से यदि जो भी कुछ ईश्वर से मैनिफेस्ट किया जाता है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत वो उसकी लाइफ में होना तय हो जाता है। ये चीजें मेरी अपनी थिंकिंग है, और मैंने स्वयं ये सब चीजें देखी हैं। और मैं ये कहूंगा कि एक मैजिशियंस आप लोग हैं, क्योंकि एरोफेंट हैं। एरोफेंट का मतलब क्या होता है? एक मैजिशियंस पावर्स आपको एक आम आदमी से हटकर आपके पास दिमाग है, एक आम आदमी से हटकर आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं। आप कुछ भी कर पाने में आप सक्षम हैं, यानी कि आपको ब्रह्मांड के पांचों तत्वों का ज्ञात है। आप हर तरह से किसी को इमोशंस वाइज भी, किसी को डंडे के जोर से भी, जो भी आप करना चाहें, यानी कि जो भी आप जिस तरीके से भी, जिस एंगल से भी आप एक्शन लेना चाहें, वो आप सामने वाले को अपनी बातों में ले सकते हैं। इतनी क्वालिटीज आपके अंदर हैं, क्योंकि यूनिवर्स सर के ऊपर एक विशेष चक्र आपके सर के ऊपर चल रहा है। यूनिवर्स का साया आपके ऊपर चल रहा है लगातार। यहाँ पर आप पर अथॉरिटी यहाँ पर आपकी मुझे दिखती है। किसी के अंडर में रहना आपको पसंद नहीं है। आप लगातार सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप क्वालिटी वाले इंसान हैं। यहाँ आपकी पावर्स का अंदाजा इस कार से मैं लगा पा रहा हूँ। जिन लोगों के यहाँ पर जो लोग मुझे देख रहे हैं, वो काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं उनके पास, यूनिवर्स ने दे रखी हैं। और जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन थी, वो सब कुछ मंजूर हो चुकी हैं। और साथ ही उन लोगों की अब खैर नहीं, जो लोग आपको, जिन लोगों ने आपके साथ में आपको नीचा दिखाया, आपको तकलीफ दी है, और आपके तरह तरह के आपके कामों में अड़ंगे डाले हैं, उनकी अब खैर नहीं है। ये आप काफी ग्राउंडेड हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ काफी यहाँ एक फेमिनाइन एनर्जी, आप अगर मेल भी हैं तो एक कहीं ना कहीं एक फेमिनाइन एनर्जी भी आपके अंदर है, यानी कि एक सोचने का तरीका बहुत ही मैं कहूँगा बहुत ही समझदार अथॉरिटेटिव पर्सन्स हैं आप। जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, बहुत अथॉरिटी के साथ डील करते हैं, और कैरियर में कोई आपकी टांग अड़ाए ये आपको बर्दाश्त नहीं है, ये भी मैं देख पा रहा हूँ। साथ ही आपके पास एक शेरों जैसी ताकत दी है। यूनिवर्स ने आपको एक शेरों जैसी ताकत दी है, एक आपको एक थ्रोन दिया है, यानी कि एक ऐसा थ्रोन जो लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। इसी थ्रोन से
इसी आपका ये लगता है कि आप उन्हें मतलब इग्नोर कर रहे हैं। तो ये कुछ लोग आपको जानबूझ करके भी आपको ये दिखाते हैं, यहाँ पर ये रॉब जानबूझ करके भी ये आपको प्रभाव में लेने की कोशिश करते हैं कुछ लोग, मगर उन्हें क्या मालूम कि यहाँ पर शेरों जैसी पावर जिनके साथ पास हो तो बिल्लियां उनका कुछ उखाड़ नहीं सकती, ऐसी नेगेटिविटी उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। आप जैसे लोगों का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ये मैं यहाँ कहूँगा। साथ ही मैं कहूँगा उन लोगों की जीवन में लग रहा है ग्रहण, जिन लोगों ने आपको सताया है, जिन लोगों ने आपको हमेशा दर्द दिया है, आपको तकलीफें पहुंचाई है, आपको तरह तरह से हर्ट किया है, मैं यहाँ कहूँगा कि वो लगातार यहाँ पर मुसीबतों में घिरते हुए, मुसीबतों में यहाँ पे उनकी लाइफ में एक ग्रहण यूनिवर्स लगा रहे हैं। ये सब चीजें आप स्वयं देखेंगे और आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहे हैं। यूनिवर्स से गुहार लगाई आपने, उन सब पर यहाँ पर एक्शन हो रहा है और कैरियर ओरिएंटेड यहाँ पर आप लोग हैं। काफी यहाँ पर कैरियर पे भर भर के आपका फोकस है। ये सब चीजें भी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। आप लगातार अपने कार्यों में फोकस हैं, लगातार अपने एक के बाद एक एक्शंस आपके कैरियर में चल रहे हैं, लगातार कुछ ना कुछ नया कर दिखाने का जज्बा आपको मैं देख पा रहा हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर लगातार पूरा फोकस कैरियर पे काम पर यहाँ चल रहा है और यहाँ सन मौजूद है जिसने पूरी तरह से हर बात पर मुहर लगा दी है, हर चीज पर यहाँ पर मुहर लग चुकी है। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ आ चुका है, द सन यहाँ आ चुका है। इन सब चीजों को कौन होने से रोक सकता है, क्योंकि स्वयं यहाँ पे यूनिवर्स की मर्जी जब अपने आप जो वो करते हैं उनके आगे किसी की जोर नहीं चलती। ये चीजें यहाँ स्पष्ट रूप से मैं देख पा रहा हूँ और ये लोग जो आपको सताने वाले हैं, आपको तकलीफ पहुंचाने वाले हैं, उनकी खैर नहीं है। उन्हें इस ग्रहण से कोई बचा नहीं सकता, ये मैं यहाँ पर पक्का आप लोगों से वादा करता हूँ। और साथ ही इनको टांग तो चुकी है यूनिवर्स, ये मैं आपको बताऊं बात कि उन्होंने आपके साथ में गंदा करके अपने लिए कर्मा क्रिएट कर लिया है। उनकी अब खैर नहीं है। स्टक सिचुएशंस में वो लोग सब जाने वाले हैं। लगातार यहाँ पर एक ग्रहण उनके जीवन में मुझे साफ नजर आ रहा है। तो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे अवश्य बताएं। कितने लोगों से रेजोनेट हो रही है वो भी मुझे जरूर अवश्य कमेंट्स में लिखें। जब तक के लिए मैं आपसे देता हूँ विदा और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। और जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।